दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर गणित का मैंने मैथ का दूसरा क्लास होगा, जिसमें मैंने आपको पहला क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन का सलूशन किया था, और ये मैं भी दूसरा क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन का सलूशन करूंगा, और ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सलूशन करूंगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल पेपर नहीं, बस ऑब्जेक्टिव का है सर। तो ये आज आपका दूसरा क्लास होगा, जिसमें पहला क्लास अगर आप मिस कर दिए तो थोड़ा सा मामला घट जाकर चिला, है ना। अगर तुम मिस कर दिया ना तो पहला क्लास जाकर के सबसे पहले देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के पहला क्लास देख लीजिए। और इसका अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, दूसरा क्लास का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर ले क्वेश्चन का, या फिर ये मेरी व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर हाई करे क्लास 10th लिख करके आपको ग्रुप में भी मैं ज्वाइन कर दूंगा, और आपको यहां से पीडीएफ भी मिल जाएगा, है ना सर। तो काम करते अपने धंधा की तरफ से बात करते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी है धंधा, और धंधा जरूरी है तब तो पेट चलेगा रे, ध्यान देना। चलिए सर देखते हैं मॉडल पेपर में। आज आपको मैंने दूसरा क्लास है, जिसमें आपको मेरा मिशन है सर जी कि आपको टॉपर बनाना है, और अंजाद नहीं सर, विश्वास नहीं सर, आपको आशा के साथ कहता हूं सर कि आप क्लास करके देखिए टॉपर बनोगे, पक्का है सर। तो चलते अपने काम की तरफ। आइए देखिए, आपको पहले क्वेश्चन से मुलाकात करवाते हैं। चला कैसा क्वेश्चन है, देख तू रहे ना, देख के हड़बड़ाना मत, हड़बड़ाना मत। चला जहां तू हड़बड़ाएगा तो बेड पर से उतरेगा अपना घर से और चल जाएगा बाहर गेट पर, है ना। अब क्या बोला, दो वृत्तों की क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ध्यान देना कि दो वृत्त है, चला पॉइंट पे आना रे, नजर हटनी नहीं चाहिए, जहां नजर हटा तो मामला घटा। चला ध्यान देना, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ चला, कहीं तरह फीलिंग ना होगा ना कि तू मॉडल सेट सॉल्यूशन कर रहा है, कभी नहीं फीलिंग होगा। ध्यान देना, देखो दो वृत्त है, और दो वृत्तों क्षेत्रफल अंदर वाले को कहते हैं, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ। अब लिखते देख इधर, पहला वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान देना, पहला वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा, अब यहां पर लिखो दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। आप ध्यान देना कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात जो है ना 9:1 है। इसका मतलब 9:1 मतलब 9/1 चला। आप ध्यान देना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता पाई आर स्क्वायर, अब बट्टा। अच्छा, ये पहला वृत्त है तो r1 कर दो, और ये दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई तो यही रहेगा, चला r2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। r2 का स्क्वायर, पाई से पाई गया खोपचा में, और यहाँ 9:1 है, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, उधर भेज दे रूट में, और हो जाएगा r1/r2 बराबर √9/1। और 9/1 अगर मतलब 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, चला 3 होता है ना, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 1 का हमारा 1 होता है, और ये कितना आ गया, 3:1 आया है। क्या आपका ऑप्शन में कहीं भी 3:1 है? फिर से क्वेश्चन पर ध्यान देना। चलो देखो क्या बोला, दो वृत्तों का क्षेत्रफल, मतलब पहला वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त और दूसरा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब बट्टा अनुपात, बट्टा अनुपात, बट्टा 9:1, है ना। पाई स्क्वायर r1 कर देना, पहला वृत्त की त्रिज्या को r1, दूसरा वृत्त की त्रिज्या को r2, पाई से पाई चल गया खोपचा में, चला r1/r2, यहाँ स्क्वायर में दोनों पर स्क्वायर चला, इधर रूट में भेज देना, तो रूट अंडर हो जाएगा 9/1, और यहाँ पर 9 का 3 होता है, यहाँ पर 1 होता है। कहानी खत्म। देखिए आइए आपके सामने मैंने दूसरा क्वेश्चन जो लाया है, वो क्वेश्चन को चला तू जानता होगा, पक्का जानता होगा। तो अगर क्लास 10th का स्टूडेंट है ना, तो तू जानता होगा, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, चला अगर तू जानता भी होगा ना रे, तो ये क्वेश्चन में तू मार खा जाएगा, पक्का वादा के साथ कहते हैं। तो क्वेश्चन गौर से फरमाना, क्वेश्चन पे ध्यान देना, इसका देखना मामला कहां तक जाता है। क्या बोला क्वेश्चन, देखो यही सब चीज होता है, ऑब्जेक्टिव में नंबर कट जाता है, क्यों कट जाता है ना। मार के आता है एकदम, नहीं सही मारे सही मारे, और घर आता है कहता है सही मारे 20 में 20, और रिजल्ट आता है पता चला 10 नंबर आया। क्या मामला है सर, है ना। देखो क्या होता है कि अगर तुम लोग एग्जाम देकर के आता होगा ना, कहता होगा 20 में 20 मार दिए तुम, है ना। अभी तो 50 होता है, चला तो 50 में 60 में 50 मार के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चला है। अब तू लोग सोच रहा होगा कि कम से कम 45 तो आएगा ना। तू अपन मन से 5 क्वेश्चन काट दिया कि चलो हो सकता है 5 को गलत हो जाए, और चला हम मास्टर है रे, चला जो मास्टर चेक करता है कॉपी जरूर 5 नंबर काटेगा, तो 10 नंबर कट गया, तो है ना। ध्यान देना, लेकिन छोटे छोटे पॉइंटों से आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कटती है ना, जो कि आपको आता भी होगा, लेकिन यहां पर आता भी है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये आता है कि वो आता है। चला ध्यान देना दूसरा क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। थोड़ी सी इस क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके इसका जवाब आप सब देना। क्या बोला है कि कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। देखो हम 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख लेना, चला हम पढ़ाए थे वृत्तों की संबंधित क्षेत्रफल में। त्रिज्यखंड का
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ध्यान देना, बराबर क्या होता है थीटा बट्टा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर होता है। अब तू कहेगा कि रे मास्टरवा ये तो कहीं नहीं है तू यही कहेगा कि ये मास्टर भाई तो कहीं नहीं, लेकिन चला तो पहला वाला क्वेश्चन है तो देखिए कि पहला ऑप्शन क्या है। अच्छा तो पहला ऑप्शन है, देखो चला क्या है कि आपको पहला तो नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चला तीसरा पर तो ध्यान देना सी नंबर पे। सी नंबर है थीटा बट्टा 700 कितना है 20 और गुने है 2 पाई आर स्क्वायर। हम बोले कि ये हो गया, कैसे हो गया, चला देखो ये 2 से काटना 720 को तो 360 बार में कटेगा, एक मतलब यहां पर अब बचेगा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर, है ना। देखो यही सब क्या करता है ना कि यही सब मामला गड़बड़ाता है। चला अब देखिए पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 3 को 2 ऑप्शन है ना तो अच्छा से मार के चल जाएगा, इसलिए छोटे छोटे पॉइंटों पे गौर फरमाना क्वेश्चन को, और क्वेश्चन का लेवल आगे लेकर के बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन कितनी अच्छी क्वेश्चन है सर, इस क्वेश्चन को आप सब बनाइए। क्या बोला है, कार एट tan थीटा बराबर कितना है, चला तो 12/5 है। अरे मास्टर वाह, हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करे। देख चला 2 दिन से क्लास बंद था, तो आगे पता होगा कि 2 दिन से मास्टर गायब हो गया। कितना लोग को तो लग रहा था कि लगो मास्टर पढ़ाई भी करा रहे, इतना हमारा ललचा के दिया, छोड़ मास्टर भाग गया। देख चला भागने वाला कोई धंधा था नहीं है ना, भागेंगे हम नहीं तो आप समझ ले कि जिंदगी में कभी नहीं भागेंगे। चला एक बार भागना होगा तो ऊपर भागेंगे, है ना। देखो 2 दिन से क्लास समस्या बंद था इसलिए कि कहीं हम गए हुए थे ना, चला शादी में, मेरा शादी नहीं था, चला एक स्टूडेंट का रिलेशन का शादी था, तो हम गए हुए थे जहां तो चंपारण सत्याग्रह, ज्योग्राफी में तू पढ़ा होगा, चला चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ना जहां गांधी जी शुरू किए थे, वहीं हम गए हुए थे, मतलब वही इलाका में हम गए हुए थे। वो मोतिहारी से आगे एक बेतिया डिस्ट्रिक्ट है, अगर कोई लोग बेतिया कहोगे तो बेतिया में एक छोटी सी शहर है जिसका नाम है लहोरिया, और लहोरिया का एक छोटा सा मतलब अगले बगले शहर के बगले गए थे। चला तो वहां पर थोड़ी सी 2-3 दिन का टाइम मर ही जाता है, क्योंकि पटना से जाना सर बहुत गंभीर समस्या हो जाता है ना। अब आइए ध्यान दीजिएगा, इसलिए टेंशन मत लेना कहीं भागेंगे हम नहीं, चला तो ध्यान रख लेना, भागेंगे भागे जाएंगे क्या दिक्कत है, पैसा नहीं दिया तो सब रे। आज देख इधर tan थीटा बराबर क्या 12/5। अच्छा tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, चला p/b, एक और मतलब p बराबर 12 p बराबर 5 तो h बराबर वोट ध्यान दे चला। अच्छा बिना h निकाले थोड़ा sin थीटा मालूम होता है नहीं, ये 2020 के क्वेश्चन पूछ ले है, हाँ ध्यान देना तू। तो कहेगा रे मास्टर भाई फार्मूला लगाओ, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चला हम कुछ नहीं जानते, तू सब हमरा जना दिया। ध्यान दे एच की वैल्यू को निकालना है, तो एच स्क्वायर बराबर पी की वैल्यू कितना चला, तो पी की वैल्यू 12 का स्क्वायर है, और प्लस बी की वैल्यू कितना चला 5 का स्क्वायर है। ध्यान देना एच स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, और जोड़ना तो हो जाएगा 169, और यहाँ पर एच स्क्वायर में चला रूट में भेज दिया रे, तो हो जाएगा रूट अंडर 169, और निकालेगा तो रे चला 13 निकल करके आएगा, और निकाल करके यहाँ डाल देना। चला साइन थीटा बराबर होता है p/h रे, अब p का मान तोरा कितना मालूम है 12, h का मान तोरा एल कितना 13, यानी 12/13, और तोरा ऑप्शन नंबर बोलेगा कि हम है ये हैं, तो ये नंबर ऑप्शन होगा, कितना नंबर होगा ए नंबर होगा, कितना नंबर होगा ए नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन, कितनी अच्छी क्वेश्चन है। चला तो ध्यान रख लेना कि ये क्वेश्चन थोड़ा सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है 2 नंबर वाले में। ध्यान देना क्या बोला, कह बिंदु a -7,5 और बिंदु b 4,2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु नियामक होगा। ध्यान देना देख चला ये बिंदु तोरा ये a है और ये बिंदु तोर b है ना। ये बिंदु जो है ना तोरा चला वो -7,5 है जी, और ये बिंदु आपका 4,2 है। ध्यान दीजिएगा, आइएगा गौर फरमाइएगा क्वेश्चन पे। अच्छा मध्य बिंदु बोला, मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। अच्छा मतलब AB को लाइन सेगमेंट रेखाखंड AB को जिस पॉइंट पर बराबर भाग में बांटता होगा उसी को चला हम कहते हैं मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु को मैंने P से इंडिकेट किया। फिर से समझिएगा, देखिए अगर इसका मैंने अगर मध्य बिंदु पॉइंट पता करूं चला तो मध्य बिंदु ये नहीं होगा, ये मध्य बिंदु नहीं होगा, मध्य बिंदु ये होगा, क्योंकि इधर का पार्ट इधर, यहां से इधर का पार्ट, यहां से इधर का पार्ट बराबर है ना। तो मध्य बिंदु वो बिंदु कहलाती है चला जहां से 2 इक्वल पार्ट में भाग बन सके। अब अलाइन सेगमेंट AB को, रेखाखंड AB को कोई ऐसा पॉइंट है जो बराबर इक्वल पार्ट में बांटा, तो इसी मध्य बिंदु कहते हैं। तो इसको मान लेते हैं x, y, और मध्य बिंदु का फार्मूला होता है चला इधर से इधर का रेशियो तो मान लेना, इधर से इधर का रेशियो मान लेना। अगर जब हाँ निर्देशांक ज्यामिति का मैंने एक्सरसाइज 7.1 पढ़ाया, 7.2 भी मैंने आपको एक दिन के अंदर भी पढ़ा दूंगा, तो यहां से आपको कंसेप्ट खत्म हो जाएगी, है ना सर।
हमारी क्लास को अगर मिस करोगे तो ध्यान से रख लेना, चला कभी मिस मत करना, करोगे तो विशेष नहीं बोलेंगे। आप ध्यान दी, तो हमको मध्य बिंदु निकालना है x, जब x निकालना है चला तो इसको कहेंगे हम x1, y1, ध्यान देना चला, x2, y2। देखो कितना लोग क्या बोलता है सर आप 15 क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं, इतना टाइम लेते हैं। चला तोरा के पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं करते, तोरा के कॉन्सेप्ट वो देते हैं, क्वेश्चन तो तोरा के सामने दिखाते हैं ना रे, कॉन्सेप्ट देते हैं, कॉन्सेप्ट है ना। ध्यान देना, इधर आओ। लोग कहता सर 1 घंटा कम से कम क्लास, 1 घंटा क्लास होगा रे, चला नहीं, ध्यान देना तोरा के एक चीज नहीं चला, सब्जेक्टिव का तुरा वीडियो दे रहे हैं ना, है ना, फिर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो रहा है, जो नहीं देख रहा हो देखते जाना। आओ इधर देख, और मेरा प्रयास है कि आपका एग्जाम सेंटर से 1 घंटा पहले 30 मिनट पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव चला जाएगा। मत कहना चला कि बोर्ड ऑफिशियल आएगा, चला ध्यान देना, उस मत जाएगा भी आ जाएगा, वो क्या जाएगा पता चल जाएगा तेरा, ध्यान देना। अब x निकालेंगे तो x1 और x2 को ही जोड़ना है ना, x निकालोगे तो x पे ही ध्यान देना, ये ध्यान देना। तो x में हमारा कितना सर -7 है, प्लस जोड़ देना यहाँ पर 4, अब बट्टा, बस बट्टा में 2 ही करना है ना। फॉर्मूला होता चला x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 होता है। अब यहाँ पर इसको जोड़ेगा चला तो -3 होगा बट्टा 2 होगा। जब y निकालेगा तो y1 और y2 को जोड़ना, y1 यहाँ 5 है चला, y2 हमारा 2 है, अब बट्टा 2 से भाग दे देना, यानी 5 और 2 7, अब बट्टा 2। एक्सरसाइज तुमको हम पढ़ाएंगे 7.2 में, और ये काफी कल तक का वीडियो अपलोड हो जाएगा। अब हमको p का नियामक कितना आया, तो -3 बट्टा 2, 7 बट्टा 2। अब तू खुद आंसर खोज, मिला कि नहीं मिला मिला रे, अरे मिला रे, मिला। चलो आगे बढ़ो, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चला। अगला क्वेश्चन की तरफ क्या बोलो, देखो कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका व्यास होगा, ध्यान देना। कह रहा है एक वृत्त है ना, कह रहा है वृत्त का, अच्छा से लिखते हैं, चला पैसा दिया तो सब रे, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दे ले चला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल होते हैं। अब बोला इसका व्यास क्या होगा। अब व्यास कहे ना रे चला, तो व्यास को हम लोग डी से लिखते हैं, डी बराबर होता है डबल त्रिज्या यानी 2r होता है व्यास बराबर, है ना। अब ध्यान देना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है चला, तो पाई r स्क्वायर बराबर 154 है ना। ध्यान देना, ये पाई की मान क्या होता है चला, तो 22/7 होता है, और गुने हमारा यहाँ पर r स्क्वायर है बराबर कितना 154, यहाँ पर r स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ये गुना में है चला, इसको इधर भेज देना तो हो जाएगा 154, और गुने नीचे वाला को ऊपर के साथ और ऊपर वाला को नीचे के साथ, है ना। आओ इधर, 11 दूनी 22, 2 से काटो 11 बार में कटेगा, ये 2 से काटोगे तो 77 बार में ये कटेगा, 11 सत्ते 77, 7 बार में ये कट जाएगा चला, 77 है। 2 से मैंने इसको काटा 11 आया, 2 से इसको मैंने काटा 77 आया, ये 11 से डायरेक्ट कटेगा 77 7 बार में, और ये हमारा 7 और 7 गुने हो गया 49। अब 49 है चला, इसको यहाँ स्क्वायर इधर भेजना रूट में, r बराबर हो गया √49, और √49 की वैल्यू होती है प्लस माइनस चला 7, हमारा r आ गया 7, r बराबर 7 रे चिला। अब बोला तोरा व्यास क्या होगा, तब व्यास बराबर होता है रे चिला 2r, और r की वैल्यू कितना है रे चिला, वो r नहीं, 2 गुने 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। आप ऑप्शन मिलाइए क्या दे रहा है या नहीं दे रहा है, दे रहा है ना, दे रहा है रे, हम निकाले में टॉप है चला। चलिए आइए अगली बात की तरफ सर, देखिए इधर अगला क्वेश्चन क्या बोला है, माध्यिका निकालने के लिए। देख ये क्वेश्चन को आप सब बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन 9th में भी आप सब पढ़े होंगे, है ना, बनाइएगा ना जी। नहीं कहता है चला नहीं बताएंगे, आप बोलवे नहीं करेंगे, ध्यान देना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 6ठा नंबर, बोलने का तो मन बहुत चीज करता है चला, लेकिन क्या करोगे, है ना। ध्यान देना, 6ठा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, तो का माध्यिका होगी। अरे चेला माध्यिका तोरा से पूछा रे, माध्यिका पूछा, माध्यिका कहे तो मीडियन, है ना, इंग्लिश में लिखता है मीडियन, ध्यान देना। अब माध्यिका जो है ना 2 बातों पे डिपेंड करता है, एक सम संख्या एक विषम संख्या, ध्यान देना। अब पहले इसको देखो कि ये बढ़ते क्रम में है या नहीं, बिल्कुल ये बढ़ते क्रम में, कहानी खत्म है। अब काउंटिंग करो, n की वैल्यू 1 2 3 4 5, अच्छा n कितना बार है ना, मैंने 5 है, n की वैल्यू कितना चला आया 5, पहले इसको गिन लेना, n की वैल्यू कितना आया 5। अब 5 हमारा सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या आया। अब विषम संख्या में फॉर्मूला होता है माध्यिका निकालने के लिए,
मैंने आपको पढ़ाया था चला बहुत अच्छी तरीका से, इसलिए इसका यहाँ पर डीपली मैंने आपको नहीं करूंगा। अब ध्यान देना, माध्यिका में अगर विषम संख्या आवे n की वैल्यू तो होता है n में से 1 जोड़ देना, 2 से भाग दे देना और लिख देगा ओमा पद। अब n है 5, 5 यहाँ पर जोड़ो, 5 अब प्लस 1 अब बट्टा 2 करना और ओमा पद लिख देना। अब आने हो जाएगा 6 अब बट्टा 2, 5 है कितना होगा 6 होगा, जोड़ देते हैं इसको चला, 6 से काटो 2 को कितना बार में कटेगा 3 बार में, यानी कितना आ गया 3वां पद। अब तू सब कहेगा आंसर आ गया 3, आंसर आ गया 3, आंसर आ गया 3, हम कहेंगे चल निकल। आंसर 3 ना होगा, यहाँ चेक करना पड़ेगा रे चला कि 3वां बार में कौन आया, तो 1 2 3 यानी कितना हो गया चला, तो आंसर 4 हो गया, यानी 3वां बार में आया 4, 3वां पद की जगह आया 4, तो आंसर होगा 4। ऐसा नहीं कि कह देना 3, मामला गड़बड़ हो जाएगा रे चला, ध्यान देना। आइए देखिए अगली क्वेश्चन जो आपका बहुपद का क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रयास करिए क्वेश्चन पे, थोड़ी सी संभल करके बनाइएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका ना जी, अरे यस या नो तो बोलिए ना जी। तो कह रहे मास्टर क्या झलका, ध्यान देना है, कार आना चला px बराबर, सुनते जाना, px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस कितना है 5 है ना, प्लस कितना है 5 है। तब कह रहा है ना शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अब ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, उसे लिख सकता था शून्यांकों का योग। ध्यान देना, यहां पर लिख सकता था शून्यांकों का योग, हमारा राइटिंग पर मत जाना, योग शून्यांकों का अगर योग कहता तो भी होता अल्फा प्लस बीटा, अगर शून्यांकों का गुणनखंड मतलब कहता तो भी एक होता अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो अगर हमको बोला अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए। अभी सुनते जाना तू, अल्फा इंटू बीटा कहता तो सी बट्टा ए, लेकिन हमको तो ये बोला नहीं, तो इस पर चर्चा मत करना, ये बोला उस पे चर्चा करना, ध्यान देना पॉइंट पे। आइए इधर, हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस कितना है 5 है। तू खुद बोल c के वैल्यू कितना हो गया 5। खुद बोल b की वैल्यू कितना हो गया -2, जियो चिला। अब खुद बोल a की वैल्यू कितना हो गया, तो एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं तो 1, यानी x की वैल्यू a की वैल्यू हो गया 1। अब हमको बोला अल्फा प्लस बीटा, तो फार्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए, अब बी की वैल्यू पहले से चला माइनस में हो, अब बट्टा नीचे है 1, नहीं रे माइनस में, नहीं रे गुरुजी, अब माइनस गुने माइनस हो गया प्लस, अब बट्टा हो गया 1 और नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, मामला हो गया 2 है ऑप्शन में रे 2। कितना नंबर, बी नंबर। पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो और ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन सर 8वां नंबर क्वेश्चन, कितनी ऐसी क्वेश्चन बोला है, कह रहा है अदिश समीकरण x स्क्वायर प्लस 2 के x प्लस 4 बराबर 0, तो 0 है तो का एक मूल्य 2 है तो k का मान होगा। ध्यान देना क्वेश्चन ने समझा है, कह रहा है x स्क्वायर प्लस 2 के x अब प्लस कितना है चला, तो आपका 4 है बराबर कितना है 0, कारा मूल्य बराबर ये मूल्य बराबर 2, एक मतलब x बराबर 1 वैल्यू 2 है ना, मूल्य बराबर 2 तो कहना x बराबर 1 वैल्यू 2, क्योंकि आप पावर 2 है चला तो 2 वैल्यू होना चाहिए, लेकिन हमको 1 को मालूम है, क्या मतलब है x की वैल्यू रख दो k की वैल्यू निकल जाएगा, नहीं ना। ध्यान देना, आओ इधर देख चला, यहाँ पर x की वैल्यू कितना रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2 और गुने k और गुने x की मान कितना रखेंगे चला 2 और प्लस हो गया 4 बराबर हो गया 0। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4, थोड़ी सी क्वेश्चन गड़बड़ी है चला, यहाँ पर आपका चलो ठीक है ना, प्लस कितना है चला आपका 4k है, अब प्लस 4 है बराबर कितना 0, 4 और 4 हो गया 8, यानी 4k प्लस 8 बराबर 0, यानी 4k बराबर -8, यानी k बराबर -8 बट्टा 4, काटना 2 बार में कटेगा, यानी k बराबर -2। कोई दिक्कत है ना। देखो यहाँ पर बोला मूल्य बराबर 2 तो कहना x बराबर 2, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देना, 9वीं क्लास की बातें हैं, चलिए x यहाँ से k निकाल देना है ना। चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चला आते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कितनी जबरदस्त और मस्त क्वेश्चन है सर, ध्यान देना है ना। एपी का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी में 21 है, अरे कितना है चला 18 है, और
15 है, अरे डॉट 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 डॉट, कह रहा है कैमा पद शून्य हो, ध्यान देना, कह रहा है कैमा पद शून्य है, तो हम कहेंगे एनमा पद शून्य है। जब वो कहे कैमा पद शून्य है तो तू कहना एनमा पद शून्य है। एकरा सिवा तोरा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर दूसरा ऑप्शन तू खोज लिया ना तो मामला गड़बड़ा गया, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बोले कैमा पद शून्य है तो आप कहिएगा एनमा पद शून्य है, कहिएगा ना जी, बोलिए ना जी, सर जी, प्यार से आइए। हाँ अच्छा, ए बराबर कितना होगा चला, तो ए बराबर 21 होगा। हमको निकालना है सर्वांतर डी, तो अगला में से पिछला को घटा देना है ना, अगला में से पिछला को घटा देना। इसे हम लोग बोलते हैं दूसरा पद, इसे बोलते हैं पहला पद, इसे बोलेंगे तीसरा पद। यानी T2 में से T1 को घटाना। अच्छा T2 कितना है 18, अब में से घटाना 21 को, तो आएगा -3। कितना आएगा -3। अब हमको a बराबर आया -3। अब हमको Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n -1 इंटू डी बराबर हो गया 0, है ना। आइए a कहता है 21, 21 अब प्लस हो गया n-1 इंटू डी का वैल्यू हो गया -3, अब बराबर हो गया 0 रे। अब हो गया 21, एक गुना कर कर चला -3, अरे -3 को नहीं तो -3 -3 गुने -1 यानी +3, अब बराबर हो गया 0। अब 21 अब +3 हो गया 24, अब -3 अब बराबर हो गया 0। इधर आना, इसको ये प्लस में है 24, इसको उधर भेजना माइनस में हो जाएगा, यानी -3n बराबर इधर हो गया -24, माइनस से माइनस काट देना, खोपचा में चल गया, n बराबर हो गया 24/3, काटना चला 8 बार में कट जाएगा, यानी n बराबर आया 8वां पद, है ना। कैमा पद शून्य है चला, तो 8वां पद उस एपी का क्या है, शून्य है। 8वां पद उस एपी का क्या है, शून्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले चलिए आइए देखिए अगले क्वेश्चन, आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को हमारा एक्सरसाइज 7.1 जो भी बच्चे पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति, वो क्वेश्चन को आप चटनी जैसा चटाइएगा। ध्यान देना क्या कह रहा है क्वेश्चन पे, गौर फरमाना सर जी। कह रहा है बिंदुओं 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी होगी, है ना। ध्यान देना, देखिए 2 बिंदु है चला, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इसे ए कहना इसे बी कहना। ये जो है ना वो 4, -1 है, ये जो है ना चला, ये जो है ना रे 2, 3 है। आप बोला दूरी किसका, दोनों बिंदुओं, ए भी माने तो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसे तू कहना चला x1, y1, है ना, इसे तू कहना x2, y2। अब अगर दूरी निकालना हो तो पहला में से पहले को घटाना, यानी x1 में से x2 को ही घटाना, पहला में से पहला को, दूसरा में से दूसरा को प्लस करना। दूसरा कितना चला, दूसरा तोरा कितना रे, माने x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। यानी x1 में से x2 को घटाना, होल स्क्वायर करना, प्लस देना, y1 में से y2 को घटाना, होल स्क्वायर कर देना, है ना। चला क्या कहे, कल जब शादी में गए थे ना, तब चला यहाँ पर स्टूडेंट का जब रिलेशन का शादी था तो स्टूडेंट लोग पहुंचले था, कुछ मतलब कुछ स्टूडेंट पहुंचल था, हम भी पहुंचे थे चला। तो हमको यहाँ पर समस्या था कि हमको 2 दिन रहना था। मैंने 10 को गया रात में, 10 तारीख को मैंने आप सुबह क्लास नहीं ले पाया, लेकिन प्रयास था कि ले ले। तो रात में 10 तारीख को मैंने जब पटना से बस पकड़ा, तो जब गया तो चला वहां पर समस्या था कि मैंने 10 तारीख को मैंने 11 तारीख को मतलब हम 100 में 4 बजे पहुंच ही गए थे। रात भर बस चलती है, दूर है थोड़ा सा। तो वहां जब हम पहुंचे तो 4 बजे सुबह में लेने के लिए आया, तो फिर मैंने गया। और मुझे मतलब जो होता है ना, थोड़ी सी मैंने किसी, देखो जब जान पहचान नहीं होती तो मुझे किसी से बोलना पसंद नहीं पड़ता, चला पसंद पड़ता है, मैंने बोलने का प्रयास करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्या करोगे सर, शर्माते हैं ना। वो बातें मतलब किससे हम बोलते हैं, मतलब जिससे जान पहचान नहीं होती ना उससे बहुत कम बोलते हैं। मतलब हम उससे क्या बोले, मतलब मुझे कोई शब्द नहीं निकलते है ना। थोड़ी सी वहां पर बहुत सारे थे लोग, तो जब टीचर है चला, तो थोड़ी सी जब ग्रुप पे नजर पड़ता है बच्चों लोग को, तो थोड़ा सा चिल्लाना लगता है। सर आगे सर गए, तो चला जब कल हुआ शादी का माहौल आया, तो ऑर्केस्ट्रा था चला, डांस सब कोई कर रहा था, मैंने साइड में खड़ा था। मुझे पसंद तो है चला, लेकिन क्या करोगे, परिस्थिति ऐसी है। अब एगो आया लड़का, एगो आया है ना, मतलब पहचानता मुझे नहीं था, वो खींच लिया, चल चल ना रे चल ना, इससे हमको बोलने लगा ना चलबू चला ना चलबू चला ना। मैंने थोड़ा सा उधर भोजपुरिया बोलता है ना, तो हम बोले ना जाई, हम ना जाई, तो बोला कि ना चले के पड़ी, कहे हम ना जाई, तो बोला चले के पड़ी, तो कहे कहाँ, है ना। तो बोला डांस करे, लेकर बाद इतना ही मैं उधर से देख लिया, मेरे स्टूडेंट है ना, तो बोली क्या
तो मैंने हंसने लगा कि सर जा रहे हैं, तो मैंने बोला नो चला, है ना, क्या करोगे चला, तुम सबके लिए मैंने बहुत चीज खो दिया, है ना। इतनी थोड़ी सी अभी उम्र मुझे कम है और मैंने टीचिंग क्षेत्र में आ गया, तो मुझे बहुत सारी चीजों से दूर हटना पड़ता चला जो इस एज में करनी चाहिए थी, है ना। इंजॉय करने का एज था चला, लेकिन क्या करोगे, आप सबकी परिस्थितियां, आप सबकी खुशियां मुझे टेन लाता है। और जब से मैंने टीचिंग क्षेत्र में, लमसम 18 से मैं टीचिंग क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। 18 के मैंने मार्च से टीचिंग क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मार्च या मई था। और इस समय से मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैंने छोड़ दिया, जो मुझे करनी थी मैंने छोड़ दिया। क्यों? तो बस अच्छा नहीं लगता चला, क्योंकि लोग अफवाह उड़ा देते हैं, है ना। ऐसा है, मुझे कोई लोग बोला था कि, मतलब बोलता था, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो मुझे थोड़ी सी अफवाह उड़ा देते हैं, गलत सलत बातें बोल देते हैं कि सर ऐसे वैसे, लेकिन इसलिए मुझे सब चीज़ पसंद नहीं करना पड़ता, और करना पड़ता भी है, करने का मन करता भी है चला। तो आप सबको जब मैंने शक्ल देखता हूँ तो लगता है कि नहीं चलो, लेकिन जहां तक हो सकती है मुझे एंजॉय करता हूँ, है ना। हाँ, मानता नहीं चला, वो लोग, बहुत लोग बोलता है कि टीचर होकर के घूमता है चला, घूमने का मेरा एज है। मैंने टीचर तब तक मानता हूँ जब तक मैं स्टेज पे पढ़ाता हूँ। जैसा ही स्टेज से मेरा एक कदम नीचे उतरा ना, मैं टीचर का रॉयल्टी छोड़ देता हूँ चला, पक्का, है ना। मैं कभी कभी दिल से बता रहा हूँ, मेरे पास कलम है, मैं नहीं रखता हूँ टीचर को रॉयल्टी। बस स्टेज पर से उतरना, टीचर को रॉयल्टी छोड़ देना, क्योंकि मेरा भी कुछ जीवन है यार, मेरा भी कुछ जीने का अंदाज है। लेकिन इतना भी मैं नहीं खो देता हूँ कि आप सबको पास मुझे जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो, इसलिए, है ना। तो बहुत सारी चीजें की बातें हुई, लेकिन मुझे कोई समस्या पड़ता नहीं है, गया घोड़ा चल आया, है ना। घूमने की क्या बात था चला। इसके बाद फिर थोड़ा सा रात हुआ तो माहौल बन ही गया था। आपको ध्यान देना, जो लोग गया होगा तो इसमें से देखा दो गेवे किया होगा, क्योंकि जब स्टूडेंट का शादी का मतलब था, रिलेशन का शादी, एक दो स्टूडेंट कोचिंग का गया हुआ था। आइए इधर, चलिए देखिए इधर आइएगा, ध्यान दीजिएगा। x1 में से, x1 कितना है, 4 में से 2 को घटाना, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ -1 में से 3 को घटाना, -1 में से -3 को घटाना। आइए इधर देखिए, यहाँ पर करना रूट अंडर चला, इसमें से इसको घटाओगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसमें से इसको घटाओ, घटेगा नहीं, जुटेगा -4 का स्क्वायर, क्योंकि -3 -1 -4 होगा। अब इसे करना चला तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर आपको 16 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव नंबर पे पावर पॉजिटिव है चला, सम संख्या है, वैल्यू पॉजिटिव होती है। हो गया रूट अंडर 20, और रूट अंडर 20 को लिखना चला 4 गुने 5, और 4 का वर्गमूल होता है तो, और रूट अंडर है 5, और तो आंसर कहेगा हम आ गए, है ना। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्या बोला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है 5 + 3 √2, 5 + 3 5 प्लस 3 और रूट अंडर 2 है, तो कह रहा है यह कौन संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या। तो जिसमें रूट लगा रहे उसे आप बेचांस बोलना अपरिमेय संख्या। इसलिए 5 + 3 √2 होगा अपरिमेय संख्या। अगर रूट अंडर 3 रहता तो ये भी अपरिमेय संख्या, रूट अंडर 2 रहता ये भी अपरिमेय संख्या, रूट अंडर 5 रहता ये भी अपरिमेय संख्या, और रूट अंडर 9 रहता तो ये कौन संख्या, तो ये होता परिमेय संख्या, क्योंकि रूट अंडर 9 का वर्गमूल होता है 3। चला ये हमारा 3 हो गया परिमेय संख्या, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चला तुम लोग को पता होनी चाहिए ना कि जब मैं पटना शहर में रहता हूँ, चला आज तक मैंने पटना का जो फेमस जगह होते हैं ना, आज तक मैंने कभी घूमने नहीं गया। मैंने एक बार छोटा सा मतलब कंकड़बाग में कोई मॉल है, मतलब सॉरी पार्क है, वो छोटा सा पार्क है, मैंने यहाँ पर गया। संडे का ये दिन था, तो ऐसे संडे का मेरे क्लास में छुट्टी मत रहता है ना, मेरा क्लास में संडे का छुट्टी नहीं रहता। पहले दूसरे का तो वहां मैं छुट्टी नहीं देता था, है ना। पहले दूसरे का कोचिंग में मैं पढ़ाता था, है ना, वहाँ काम होती थी, जैसे मन होता था वैसे। तो अब अपना दिया तो मैं भी छुट्टी नहीं देता हूँ संडे का, क्योंकि यहाँ संडे का टेस्ट होते हैं। और क्या था कि मैंने जब गया था तो वहाँ पर बच्चे लोग थोड़ा सा आ ही जाते हैं। चला समस्या है कि कोई ना कोई मिल ही जाता है, ऐसा नहीं कि मुझे बच्चे लोग पहचानते हैं, बच्चे के दोस्त लोग भी मुझे पहचानते हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो जाने के बाद मैंने जब देखता हूँ ना, जैसे मैंने गया ना, तो एक मेरा स्टूडेंट ही मतलब था, समझ गए, मैंने था और गया, तो मुझे हमें जब देखे ना, हमें जब वो देखी तो फिर वो निकल गए यहाँ से। जो होगा कोई अपना रिलेशन के साथ, उसका मम्मी पापा और कोई आया हुआ था, हमें देखे तो वो एंजॉय करना मतलब छोड़ करके वो जाने लगे। हम सोचे चलो यार जैना से, फिर मैंने जाना छोड़ दिया, है ना। मुझे पसंद था, तो मुझे शौक तो बहुत चीजों का चला, लेकिन क्या करोगे, करते हैं एंजॉय फुल करते हैं, ऐसा नहीं क्या रूम में रहते नहीं, चला बहुत जगह घूमते भी हैं, लेकिन
उस दिन जाते हैं, और अगर कोई देख ही लेता है तो क्या करोगे। चला अब मैंने, है ना, आप सब में से अगर कोई देखता भी होगा तो मत समझना कि मास्टर वाह मतलब ये वो, चला क्या करोगे, मेरा भी एज वही है, आप सबके समान एज का ही मैं भी हूँ कोई ज्यादा एज का नहीं हूँ, तो एंजॉय करने का मुझे भी मन करता है। चला क्या करोगे, है ना। आओ इधर अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, आइए। चला देखिए, मैंने 2017 का मतलब अक्टूबर मंथ में पटना शहर का मैंने मुंह देखा था। मैंने इससे पहले कभी भी पटना नहीं आया था। 2017 के अक्टूबर मंथ में मैंने पटना शहर का मुंह देखा था। और जब मैंने ट्रेन से आ रहे थे तो ट्रेन पे कुछ लोग थे तो हमको पूछते थे कहाँ जाइएगा, कहाँ उतरिएगा, तो हम डायरेक्ट बोलते थे पटना उतरेंगे। अब पटना सिटी आ गया, पटना सिटी होते आते राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर से जंक्शन जाते हैं पटना जंक्शन। अब मुझे डाउट हो गया कि अरे यार ये भी पटना सिटी है, वो अभी कह रहा आगे राजेंद्र, तो राजेंद्र नगर का नाम जानते उनते थोड़ा सा था, जानते होते थे, तो मैंने सोचा चलो राजेंद्र नगर उतरते हैं, है ना। उस टाइम मैंने पटना शहर का मुंह देखा था। फिर मैंने 18 से मैंने कुछ करने का प्रयास किया और आप सबकी दुआ से थोड़ी सी सफल रहा है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्या, कह रहा है ना बिंदु 6, बिंदु P जो है चला वो आपका है 6, -5 है, तो कह रहा है भुजा होगा, भुज होगा, ध्यान देना। अब एक भुज होती है, एक कोटि होती है, ध्यान देना। इससे देखो x, y, कोई नियामक P जो है ना वो x, y है, तो इससे हम लोग बोलते हैं भुज, इससे हम लोग बोलते हैं कोटि, है ना। वो पूछा भुज, कह भुज कौन होगा, तो भुज हमारा होगा 6। अगर पूछता कोटि तो कहते -5, है ना। एक्स वाले को भुज बोलते हैं, वाई वाले को कोटि बोलते हैं ना। तो कोई दिक्कत यहाँ तक कि आपका मैंने 12 क्वेश्चन सोल्यूशन किया टोटल चला, और इसमें मैंने पहले भी 12 क्वेश्चन सोल्यूशन किया था। तो आप सबका इसी तरीके से क्लास चलता रहेगा, आप सबका आशीर्वाद और प्यार जहां तक रहेगा तो खींचता रहेगा। चला नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल बटन का दबा देना, घंटी भी दबा देना, घंटा भी दबा देना। जब तक घंटा ना दबाओगे तब तक भगवान सुनेगा नरे, चला, है ना। और शेयर करना चला, क्या करे निकले।